नाजरीन आदाब, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों ने नौकरी ना मिलने पर पकोड़े, सब्जी और चाय की दुकान लगाकर एहतजाज किया। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा करने वाली मोदी हुकूमत की खलई खुल गई है। तालीम याफ्ता बेरोजगार नौकरियों के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो रहे हैं। हुकूमत से अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों ने कौमी सतह पर एक मुहिम छेड़ रखी है। इसी सिलसिले में स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के सामने बेरोजगार नौजवानों ने एहतजाजी धरने का इनेकाद किया। धरने में सैकड़ों की तादाद में नौजवानों ने शिरकत की और हुकूमत से अपनी नाराजगी जाहिर की। एहतजाजी मुजाहिरीन का इल्ज़ाम है कि आला से आला तालीम पाने के बावजूद मुलाजिमत का हसूल दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। हुकूमत ने नए तकर्रुरात का सिलसिला बंद कर रखा है। कारोबार करने के लिए बैंकों से कर्ज भी नहीं मिल रहा है। ऐसे में बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर भी नौजवानों को मामूली किस्म के काम करने पड़ रहे हैं। तदरीसी शोबे में आर्जी तौर पर जिन नौजवानों को मुलाजिमत पर रखा जा रहा है, उन्हें माहाना 6 से 7 हज़ार रुपये ही तनख्वाह दी जा रही है, जबकि देहातों में खेत मजदूरी करने वाले मजदूरों को भी माहाना 10 हज़ार रुपये मिल जाते हैं। महंगाई के इस दौर में बेरोजगारों का जो माशी इस्तेसाल किया जा रहा है, उसने नौजवानों में शदीद गम और गुस्से की लहर दौड़ा दी है। SRT यूनिवर्सिटी के मेन गेट के सामने एहतजाज कर रहे नौजवानों ने बूट पॉलिश, पकोड़े की दुकान, सब्जी की दुकान, चाय की दुकान, पानी पूरी की दुकान और इसी तरह के दीगर छोटे छोटे कारोबारों से खुद को वाबस्ता करके ये बताने की कोशिश की कि आला और प्रोफेशनल तालीम हासिल करने के बावजूद इन्हें मुलाजिमत नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से मुल्क का नौजवान मुतादिद मसाइल का शिकार हो रहा है। एहतजाजी मुजाहिरीन ने हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए और मोदी हुकूमत को इख्तिदार छोड़ देने की मांग की। महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र शासनाच्या 25 जून 2017चा शासन निर्णय असा आहे की महाराष्ट्रामध्ये शिक्षण क्षेत्रातील जे उच्च शिक्षण क्षेत्र असेल किंवा माध्यमिक या विभागामध्ये प्राध्यापक व शिक्षक भरती प्रक्रियेवर बंदी आणलेली आहे। त्यामुळे आज 10 महिने झालेले आहेत। या विद्यापीठातच नव्हे तर महाराष्ट्रातून अनेक विद्यार्थी हे PhD होऊन सेट नेट होऊन आज घरी बसलेले आहेत। त्यांना उपासमारीची वेळ आलेली आहे। महाराष्ट्रामध्ये MPSC असेल किंवा इतर गव्हर्नमेंट सेक्टर असतील, त्या सर्व भरती प्रक्रिया चालू आहे। म्हणून आम्हाला असं वाटतं की भारतीय संविधानाचं 14व्या कलमाचं उल्लंघन झालेलं आहे। ज्या अर्थी विद्यापीठ आम्हाला PhDची डिग्री बहाल करते, दीक्षांत समारंभामध्ये जे मान्यवर मंत्री महोदय येऊन आम्हाला डिग्री बहाल करतात, ज्या हाताने डिग्री बहाल करतात त्या हाताने आम्हाला नोकरी द्यावं असं आमची मागणी आहे। सर्वप्रथम या गोऱ्या गोमट्या कपाळ करंट्या सरकारचा मी जाहीर निषेध करतो। कारण हे सरकार जे आम्हाला सेटनेट धारक आहेत, PhD धारक आहेत, या विद्यार्थ्यांना जी शासनाची जे प्रक्रिया आहे प्राध्यापक भरतीची, ती प्रक्रिया पूर्णतः हे शासन भरून घेत नाही। म्हणून या सरकारला जागेवर आणण्यासाठी आणि या सरकारला आमच्या मनातली खदखद व्यक्त करण्यासाठी आम्ही या आक्रोश आंदोलनाच्या माध्यमातून सरकारच्या मस्तकामध्ये एक अलगार उभा करत आहोत की आमची भरती तात्काळ मंजूर करा आणि ज्या सेटनेट धारक PhD धारक विद्यार्थी आहेत त्यांना नोकरी करण्यासाठी प्रवृत्त करा। नाहीतर येणाऱ्या काळामध्ये या सरकारला आम्ही त्याची दाखवल्याशिवाय राहणार नाही हे निश्चित आहे। सर्वप्रथम मी महाराष्ट्र शासनाचा जाहीर निषेध करतो। कारण उच्च शिक्षित सेटनेट PhD हे भरपूर CHB प्राध्यापक असून सुद्धा महाराष्ट्र शासनानं गेल्या 2 वर्षापासून प्राध्यापक भरतीवर बंदी आणलेली आहे। आणि विशेष म्हणजे एकदा आकृतिबंधाच्या नावाखाली बंदी आणलेली आहे म्हणताय, एकदा शासनाकडे तिजोरीमध्ये पैसा नाही म्हणून बंदी आणली म्हणताय। म्हणजे आम्ही संभ्रम अवस्थेमध्ये आहोत। म्हणजे बंदी आणली तरी कशासाठी? आकृतिबंध तर सगळ्या JDनी सबमिट केलेला आहे, परंतु बंदी अद्यापही सुरू झाली नाही। त्याच्यामुळे आम्ही नेटसेट PhD धारक बूट पॉलिश आंदोलन, वडापाव आंदोलन हे आंदोलन करून आम्ही सरकारच्या विरोधात आक्रोश निषेध व्यक्त करत आहोत।